दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आपके काफ़ी सारे डाउट और कमेंट भी आ रहे थे कि सर इतने कम समय में हम क्या पढ़े जिससे कि हमारा एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है 21 और 22 सेशन के लिए आपका जो एग्ज़ाम है बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एम्स में जो 10 एम्स है उन सभी में आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। और आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 दिसंबर 2021 को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आपके पास में काफ़ी कम समय बचा है। इस कम समय में अगर आप सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके स्टडी करेंगे तो आप 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप सोच विचार करने में और टाइम वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपकी सीट कोई और ले जाएगा। फिर आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट रहेगा कि काश उस वक्त अच्छे से स्टडी कर ली होती तो आज एम्स में कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे होते। तो दोस्तों आपको अच्छे से स्टडी करनी है और जो मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल आपको दिया जा रहा है उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। आपका सिलेबस है दोस्तों 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस आपका 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है। बीएससी नर्सिंग में आपका जीके का जो पोर्शन है वो आपका 10 मार्क्स का रहता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। यही आपकी जो मेरिट है उसको डिसाइड करता है। तो आपको जीके का जो पोर्शन है उसको भी लाइटली नहीं लेना है, इसको सीरियसली। जो आपका स्टैटिक पोर्शन है जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये आपका स्टैटिक जीके है। और इसके अलावा आपका जो करंट जीके है वो इसमें आपका 10 मार्क्स का काफ़ी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका जीके का ही है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं लेकिन हर एक स्टूडेंट की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। तो कई स्टूडेंट तो अच्छे से तैयारी करने के बाद में भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो जो ट्रेडिशनल स्टडी है ट्रेडिशनल वे को ही अपनाते हैं। जो अभी पेपर पैटर्न चल रहा है उस वे के बेसिस पे अपनी स्टडी को नहीं करते हैं। तो इस वजह से वो अपना सिलेबस कंप्लीट भी कर लेते हैं तो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो आपको जो अभी वर्तमान में जो पेपर पैटर्न चल रहा है उस बेसिस पे ही अपनी प्रिपरेशन करनी है और उसी के ही इर्द गिर्द आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप अगर आपका सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और जीके ये आपका बीएससी नर्सिंग में पूछा जाता है। 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाता है, इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। और पैरामेडिकल में आपके 90 क्वेश्चन है। जीके का पोर्शन आपका पैरामेडिकल में नहीं पूछा जाता है। तो दोस्तों सिलेक्शन लेने के लिए तो एक बार आपको अपने अंदर से आपको पूछना होगा कि क्या आपको एम्स में सिलेक्शन लेना ही है या आपने केवल फॉर्म फिल कर दिया और आपने पहले प्रिपरेशन कर रखी है, केवल उसी बेसिस पे ही एग्ज़ाम दे लेंगे। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। तो अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, तो दोस्तों आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। मेरा यही कहना है कि अगर आपने एम्स का फॉर्म फिल किया है तो पूरी कंसिस्टेंसी के साथ में, क्योंकि आपके पास में अब मात्र केवल 30 डेज़ का टाइम बचा है और ये आपकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट 30 डेज़ होने वाले हैं। अगर आपने ये 30 डेज़ अपनी स्टडी को अच्छे से दे लिए तो दोस्तों आपका सिलेक्शन है वो एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में ईजीली हो जाएगा। और आपका जो कैरियर है वो आपका डे बाय डे ग्रो ही रहेगा। क्योंकि एम्स में एडमिशन लेने का हर एक स्टूडेंट का ड्रीम होता है लेकिन सिलेक्शन वही ले पाते हैं जो अलग हटके अपनी प्रिपरेशन करते हैं। और जो ट्रेडिशनल वे में जो प्रिपरेशन करते आ रहे हैं दोस्तों वो अपना स्टडी तो कर पाते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का अगर आपको पोर्शन अच्छे से कवर करना है तो जो मेरे द्वारा स्टडी मटेरियल या जो ई बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है अगर आपने उनको अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% दोस्तों मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आएगा। लेकिन आपको पेपर पैटर्न समझना भी अति आवश्यक है। पेपर पैटर्न समझने के लिए दोस्तों आपको ये मॉक टेस्ट पेपर हैं ये जरूर अवेल करने चाहिए। आपको काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे जो एज इट इज आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये आपके मॉक टेस्ट हैं, ये कंप्लीट सिलेबस बेस्ड आपके कंपाइल किए गए। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इनको अवेल भी किया और इसी के बेसिस पे ही अपनी स्टडी कर रहे हैं तो उनका स्कोर भी अच्छा हो रहा है। मॉक टेस्ट में वो जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हीं के इर्द गिर्द ही अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। तो मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, इसका फ़ायदा उठाइए। अदरवाइज़ आपकी जगह कोई और फ़ायदा उठा ले जाएगा फिर आपको लाइफ टाइम के लिए रिग्रेट ही होता रहेगा। तो ये आप ज़रूर अवेल करें। इससे आप अपनी एक तो वीकनेस समझ सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं और साथ ही जब भी आप मॉक टेस्ट पेपर देना चाह रहे हो तो उसी टाइम पे आप अपना टाइमर सेट कर लीजिए। क्योंकि फिजिक्स में काफ़ी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन के चक्कर में फंस जाते हैं और अपना टाइम है वो सही से समझ नहीं पाते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो आप अपना टाइमर सेट करके और मॉक टेस्ट पेपर को सोल्व करें। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं। तो अधिकतर बच्चों के तो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं हो पाते 100।
तो आप ये 10 मॉक टेस्ट पेपर देते देते आपका जो टाइम है वो भी मैनेज हो जाएगा और इन टाइम ड्यूरेशन में दोस्तों आप अपने 100 क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट पेपर ये एम्स बीएससी नर्सिंग एंड आपके पैरामेडिकल दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अवेल करने के लिए दोस्तों सभी स्टडी मटेरियल का बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये मॉक टेस्ट पेपर हैं ये अवेल करने हैं, इनको समझना अच्छे से और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए जो ऑब्जेक्टिव ई बुक आपको दी गई है उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपने इन दो चीज़ों को भी अच्छे से फॉलो कर लिया इन 30 डेज में तो दोस्तों आपका पीसीबी का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है वो ईजिली आप कवर हो जाएगा। और आपने अगर पीसीबी का पोर्शन भी इजीली कवर कर लिया इन दो के बेसिस पे ही तो दोस्तों आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका जीके का पोर्शन है दोस्तों मैंने उसकी भी ई बुक का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आपके मॉक टेस्ट का, ऑब्जेक्टिव ई बुक का और जीके की ई बुक का, तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उससे ज़रूर अवेल करें। तीनों के अवेल करने की प्रोसेस बिल्कुल सेम है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर और ऑब्जेक्टिव ई बुक, इन दोनों को तो आपको मस्त है इनको फॉलो करना। और अगर आपने इन दोनों को अच्छे से फॉलो कर लिया तो दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। ये मॉक टेस्ट पेपर अवेल करने की प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, सेम इसी प्रोसेस से आप ऑब्जेक्टिव ई बुक को भी अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको सिंपली बाय नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, इसमें अपना नाम, अपनी एक्टिव ईमेल आईडी, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के लिए पूछा जाएगा। आप फोनपे, पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आपके पास पेमेंट का मोड हो उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से फाइल डाउनलोड करनी है और उस फाइल में आपको जो 10 मॉक टेस्ट पेपर उनके सभी के लिंक मिलेंगे और उन लिंक्स को आपको कॉपी करना है। लिंक क्लिकेबल नहीं है, उनको आपको कॉपी ही करना होगा। कॉपी करने के बाद में अपने ब्राउजर में पेस्ट कर देना है, आपका मॉक टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से आप अपनी ऑब्जेक्टिव ई बुक है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भी अवेल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ई बुक है वो पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में आप डायरेक्ट फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोसेस से आप पेमेंट कन्फर्मेशन के बाद में डायरेक्ट डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जो आपने ईमेल आईडी यहाँ पे दी है इस पर भी आपको एक मेल जाएगा, वहाँ से भी आप अपनी ई बुक को या आप मॉक टेस्ट पेपर की फाइल को उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव ई बुक है जो 11th और 12th एनसीईआरटी बेस्ड आपके कंप्लीट सिलेबस बेस्ड है। ये हिंदी लैंग्वेज में ही मिलेगी आपको, मॉक टेस्ट पेपर ही हिंदी लैंग्वेज में 10 सेट आपको दिए हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे सॉरी। ये आपके जो ऑब्जेक्टिव ई बुक है और मॉक टेस्ट जो 10 सेट है पेपर हैं वो भी इंग्लिश में ही है और 5 सेट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है जो केवल हिंदी में आपको अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव ई बुक भी आप ज़रूर अवेल करें। और इसी के साथ में दोस्तों जो जीके की ई बुक है ये आपकी जीके की बुक है जो आपका 10 मार्क्स का पोर्शन है पूरा पूरा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये मानता हूँ कि ये आपका रहने वाला है, तो इसको आप ज़रूर अवेल करें। इंग्लिश और हिंदी दोनों एडिशन में अवेलेबल है 21 सेशन के लिए। तो इसको अवेल करने के लिए दोस्तों आपको वही सेम प्रोसेस है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और उसी सेम प्रोसेस अपनी डिटेल्स फिल करके पेमेंट कंफर्मेशन के बाद में आप अपनी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपके स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सारा सब कुछ अवेलेबल, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपका इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आपकी जो इंडियन हिस्ट्री में है वो इंपॉर्टेंट वार्स ऑफ 20th सेंचुरी है, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, तो सारा इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस भी इसमें दिया गया है कि कौन कौन सी बुक्स है, ऑथर जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें कंपाइल की गई है। तो दोस्तों अगर आपने ये स्टडी मटेरियल अच्छे से फॉलो कर लिया तो 100% आपका सिलेक्शन है वो एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में हो जाएगा। इसकी 100% श्योरिटी मैं देता हूँ। कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।